वेलकम टू द शिक्षा लो। जय हिंद जोहार। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में मेरे दोस्त, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन का अभ्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, क्योंकि बीच में मैथ और रीजनिंग को स्किप किया गया है। तो कंप्यूटर का ज्ञान मतलब कंप्यूटर से कितने प्रश्न रहेंगे, तो 20 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर से, यानी कि सीरियल वाइज 91। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, रैम में, बायोस में, सीपीयू में या रजिस्टर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोस में। आपको पता होगा कि बायोस पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार होता है, जिसमें पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 92 कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में, बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, या डी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। 93 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मेडियाफर, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडिफायर की। नेक्स्ट है BCD का संक्षिप्त रूप है किसका, बाइनरी कोडेड डेसिमल का, बाइनरी कोड डिस्प्ले का, बाई डायरेक्टिकल कोडेड डाटा का, या बाइनरी कोडेड डाटा। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल का। 95 नंबर प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर या वर्म भी बोलते हैं इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसा चीज़ है जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और ये हानिकारक होता है। इसे निजी जानकारी या गोपनीय जानकारी को चुराने के इरादे से प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है स्पाईवेयर। वायरस, मालवेयर, वर्म ये भी जो है गलत गतिविधि में ही संलिप्त होते हैं, गलत गतिविधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या माइक्रोमैक्स। तो आप लोग जानते होंगे मैकबुक जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल। सिंटैक्स एरर को ... मतलब फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरें द्वारा निश्चित किया जाता है, इंटरप्रेटर, AALU, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, AALU मतलब ALU। नेक्स्ट है 98, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब शॉर्टकट की कौन सा है, शिफ्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस H या कंट्रोल प्लस F5। राइट आंसर इज ए, शिफ्ट प्लस F5। 99, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब, स्विच या ये सभी। तो आप लोग जानते हैं ये सभी होंगे, राउटर, हब, स्विच सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है एक्सट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या हैकर। राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए, एक्सट्रानेट। आप लोग को बता दें कि इंट्रानेट इंटरनेट का एक निजी रूप होता है और केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। 101, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में द्वारा की गई थी, US बिल गेट्स द्वारा, US लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स, ऑस्ट्रेलिया लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, US लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा, जो कि 1998 में किया गया था। NEFT और RTGS क्या है, चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। तो सही उत्तर होगा 102 नंबर का ऑप्शन बी, बैंक से बैंक के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। डोमेन नाम
.co क्या दर्शाता है? कोलंबिया संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, उच्च स्तरीय डोमेन, व्यावसायिक वेबसाइट, कांगो की शासकीय वेबसाइट, संगठनात्मक वेबसाइट। उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड, उच्च स्तरीय डोमेन। 104 नंबर, विंडोज 8 में विंडोज की प्लस एक्स शॉर्टकट का प्रयोग पॉप अप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें ... सम्मिलित होता है। क्रिएट, व्यू, कंट्रोल पैनल या ओपन। राइट आंसर ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल। जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ... पर छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टास्क बार। 106 नंबर प्रश्न, खाली जगह मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरें। ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है क्या? पेज स्ट्रीम, कोरेल वेंचुरा, कोरेलड्रा, वेज प्लस। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरेलड्रा। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न कि वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी शो कर सकते हैं? F5 को, कंट्रोल प्लस F5 को, कंट्रोल प्लस F4 को या F4 को? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, F5 को। नेक्स्ट है 108 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एटीएम का विस्तार क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टॉकिंग मीडिया, एनालॉग टाइम मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कपड़ा सिलने वाला टेलर नहीं, पैसा देने वाला टेलर। 110 नंबर प्रश्न, वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, ई लॉजिस्टिक्स से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई एग्रीकल्चर से, मतलब इंटरनेट कृषि से। बेहद महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है वो है झारखंड से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड से संबंधित प्रश्न, जिससे कि सबसे अधिक 40 प्रश्न आते हैं। तो इसे बहुत ही ध्यान से और काफ़ी सजगतापूर्वक देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्त, आप लोग को मैं प्रश्न के साथ साथ ही ऑप्शन भी पढ़ता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दूँ जो सही हो, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट बॉक्स है उसमें मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो पिन कर दूँगा, दे दूँगा। उससे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो ये PDF पढ़ाया जा रहा है, ये प्रैक्टिस से करवाया जा रहा है, उसका PDF मूल रूप में प्राप्त हो सके, उसको सॉल्व कर सकें, देख सकें। तो चलिए आते हैं झारखंड के पहला क्वेश्चन और सीरियल में 111 नंबर प्रश्न। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य नदियों का नाम क्या है? सतलुज यमुना, गंगा यमुना, बराकर सकरी और ब्यास और झेलम। तो आप लोग तो परिचित होंगे नाम से, बराकर और सकरी। ऑप्शन सी। और बराकर और सकरी किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होगा, दामोदर की। और सकरी नदी का एक उपनाम भी है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, सुमागधी। तो अगला प्रश्न है 112 नंबर। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? रांची में, देवघर में, पूर्वी सिंहभूम में, सिमडेगा में? तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। और उस स्थान का नाम है, जैव रिजर्व का नाम क्या है? दालमा। मैथन बांध किस नदी पर बना है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या गंगा? तो ये मैथन डैम जो है वो बराकर नदी, जो कि धनबाद में स्थित है, वहाँ पे बना है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर या बोकारो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है 115 नंबर। झारखंड में अदरक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम या कोडरमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडरमा। आपको बता दें कि झारखंड में अदरक का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा है। और इसमें झारखंड में जो कि उच्च कोटि का अदरक है, जिसका नाम है मॉस्को वाइट, वो पाया जाता है। इसलिए ये कोडरमा को अदरक का राजधानी भी बोला जाता है और इसकी मांग पूरे विश्व में भी है। और हिंदी में इसे बोलते हैं रूबी अदरक। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है?
ए उत्तर पश्चिम भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी दक्षिणी पूर्वी भाग में, या डी उत्तर पूर्वी भाग में। तो 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भाग में। और इसका निर्माण कब हुआ था? राजमहल ट्रैप का, तो जुरासिक काल में, जिसमें डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर का नाम तो आप लोग सुने हुए होंगे, मूवी भी देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? बड़ौदा, राउरकेला, जमशेदपुर या दुर्गापुर? तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन को, मुबारक हुसैन को, इरफान हुसैन को या बरकत अली को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। वारिंद्र घोष की शिक्षा देवघर में हुई थी। देवघर स्थित वैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक था। या डी सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एवं एन बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। कौन गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है। 120 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है जोहार पब्लिक पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पब्लिक पार्टी या जोहार पीपल्स पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झारखंड पीपुल्स पार्टी। इसका गठन हुआ था आपका 1991 में, और इसके अध्यक्ष जो थे, नेतृत्वकर्ता जो थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, जो कि रांची में स्थित था। और आपको बता दें कि इसका पुनर्गठन 1994 में हुआ था। इस समय रामदयाल मुंडा अध्यक्ष हो गए थे और सूर्य सिंह बेसरा महासचिव थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड पीपुल्स पार्टी। 121 नंबर प्रश्न बात है, इसमें है कि इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, गढ़वा में, पलामू में या धनबाद में? तो आपको पता होगा, बताइए। जी हाँ, हजारीबाग में इसको गुफा स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुआ है क्या क्या? तो चित्र, भूल भुलैया जैसा आकृति, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र मतलब आप समझते होंगे पेंटेड। अगला प्रश्न है 122 नंबर, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। कुषाण वंश के सिक्के पलामू से मिले हैं। ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश के सिक्के पलामू से नहीं, जब बल्कि रांची से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम से, हजारीबाग से, धनबाद से या पलामू से? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहभूम से। JPSC में ये प्रश्न आया हुआ है, यही 7th JPSC में, जिसका कि आंसर JPSC का जो ऑफिशियल आंसर था वो गलत दिया गया था। उसमें दिया हुआ था पलामू और उसको चैलेंज भी किया गया, लेकिन JPSC जैसा कि आप जानते होंगे आदत से मजबूर है, तो इसलिए उसने आधिकारिक आंसर जो है सही पलामू का ही माना है, लेकिन सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सिंहभूम। 124 नंबर प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 10वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का कि यह संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैगा जनजाति सामान्यतः के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं? हजारीबाग, रांची, लातेहार, सिंहभूम, कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम में नहीं पाई जाती हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, मतलब मूल आधार क्या है? कृषि, पशुपालन, वनोत्पाद संग्रह या शिल्पकारी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि, फार्मिंग या एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। 127 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो, होड़को, कुड़ुक या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होड़को कहते हैं। और कुड़ुक कौन लोग कहते हैं अपने आप को? तो उनका नाम है उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 128, झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? संथाल, उरांव, मुंडा या भूमिज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमिज। नेक्स्ट, सुमेलित करें। सूची 1 है एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 की तरफ नृत्य है और सूची 2 की तरफ ऋतु है। पहला है जदुर डांडी, दूसरा है करम डांडी, ये सब नृत्य की तरफ है। तीसरा है माथा डांडी और चौथा है जतरा या खदी डांडी। ऋतु की तरफ है वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु। ऑप्शन ए है
पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, चौथा का 4। बी है पहला का 2, दूसरा का चौथा, तीसरा का फर्स्ट और चौथा का तीसरा। ऑप्शन सी है पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा। ऑप्शन डी है पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा। आपको बता दें कि जदू डांडी जो है वसंत ऋतु के समय होता है, करम डांडी वर्षा ऋतु, माथा डांडी शीत ऋतु और जतरा या खदी डांडी ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर, एक मिनट, मांदर, ढोल, धमसा या बांसुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांदर। आप लोग देखे होंगे मांदर इस तरीके का सा होता है, एक तरफ थोड़ा बड़ा होता है और एक तरफ ऐसे छोटा हो जाता है, ये मांदर होता है। ये भारत का, ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और इसे ढोलक की भांति है और बहुत ही सुधीर, ये अच्छा, मतलब कि बहुत ही कर्णप्रिय साउंड निकलता है। और ये मुख्यतः आपको कर्मा के समय, छऊ नृत्य के समय, ये सभी जो कि झारखंड के प्रमुख त्यौहार है उस समय इसको बजाया जाता है। 132 नंबर प्रश्न, ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? वंदना से, सरहुल से, कर्मा से या जनी शिकार से। इसका सही आंसर हो जाएगा 132 का 131 हुआ, ऐसे पहले देख लेते। 132 का सही आंसर हो जाएगा वंदना, ओहिरा गीत। 131 क्या था? 131 था कि रथ यात्रा या जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में या पलामू में। तो आपको पता ही होगा अभी जस्ट ही रथ मेला ख़त्म हुआ है जो कि जगन्नाथपुर यानी धुरवा में आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो रांची में। और 32 नंबर तो कर लिए हैं कि ओहिरा गीत किससे संबंधित है, किस त्यौहार से? तो वंदना से। 133 नंबर प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ओलचिकी, वारंगचिती, टोलोंग सिकी या वारंग चिती। इसका सही आंसर हो जाता है 133 नंबर का ऑप्शन ए, ओलचिकी। 134 नंबर प्रश्न में है कि शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा है? 1910, 1911, 1912 या 1928। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में। 134 नंबर प्रश्न है, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है? ए, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, बी, संथाली प्रवेशिका, सी, ए वोकेबुलरी ऑफ दी संथाली लैंग्वेज या डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज। 136 नंबर प्रश्न, अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में या पश्चिमी सिंहभूम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम में। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में है? जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन ए, मतलब जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? बेनीसागर, पश्चिमी सिंहभूम, मंझगांव, गुमला, सी, नगर, चंदवा या नेतरहाट, लातेहार। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंझगांव, गुमला। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सही आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड किन शहर से की गई है? चतरा से, कोडरमा से, रांची से, देवघर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी चतरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? 20 करोड़ मानव दिवस, 15 करोड़, 25 करोड़ या 10 करोड़ मानव दिवस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी 10 करोड़ मानव दिवस। आपको पता होगा कि यह योजना 2020 में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, भूजल एवं वर्षा जल का भंडारण और कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। इसके तहत 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि का सिंचाई उपलब्ध करवाना लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे तथ्य थे 140 नंबर प्रश्न के। नेक्स्ट है 141, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? IOA, JOA, साझा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साझा। 142, सीधो कानू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज या संथाल।
संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है या हुल आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। आपको पता है कि संथाल विद्रोह जिसके कि प्रणेता थे सिंधो कान्हू, इनका जन्म संथाल परिवार में हुआ था जो कि संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में स्थित है। इनका प्रमुख नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये मुख्य वाक्य था, करो या मारो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट है 143 नंबर प्रश्न, जो कि कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। यह एक प्रकार का स्कूल था। बी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। सी, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी। इनका वास्तविक नाम है कुसुम जोशी। और नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था। तो 143 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व कौन किया था, तो जामवंती देवी। 144 नंबर प्रश्न, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धोरोम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। साधु रामचंद्र मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, श्याम सुंदर हेम्ब्रेम या गुमास्ता प्रसाद सोरेन। तो 144 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन, तो ऑप्शन बी, मांझी रामदास टुडू। 145 नंबर प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन बी, गरीब व किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने हेतु प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान के भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की स्थापना की जाएगी। या ऑप्शन डी, बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि झारखंड बजट में 2022-23 में शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है, न कि कृषि के लिए। 146 नंबर, हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, इन सभी का भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। 147 नंबर प्रश्न है, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। S.J. बोस, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड ग्रेट, रामेश्वर लाल, जॉन एच हॉफमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन डी, जॉन एच हॉफमैन। 148 नंबर प्रश्न करता है, झारखंड के संदर्भ में निम्न से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, 67वां या 68वां या 69वां, 17वां। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां और 74वां। 149 नंबर प्रश्न है, झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है कितनी बार, 1 बार, 4 बार, 2 बार या 3 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 149 का डी, 3 बार। आपको बता दें कि 3 बार लगा है, 1 बार 2009 में, फिर 2009 में, मतलब 1 बार जनवरी 2009 में, फिर दिसंबर 2009 में, फिर लगा है आपका जून 2010 में और सितंबर 2010 में, और तीसरी बार लगा था 2013 से जुलाई 2013 तक। मतलब कि 2009 में कब से, जनवरी से दिसंबर, 2010 में कब, जून से सितंबर, और 2013 में कब, जनवरी से जुलाई। लास्ट प्रश्न है इस सेट का 150 नंबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि, उद्योग, खनन या परिवहन। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। आपको पता होगा कि झारखंड में लगभग 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और यहाँ की जनसंख्या का 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का कैसा रहा प्रैक्टिस सेट। आप लोग यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, बरसाएंगे, यही आपसे उम्मीद है। और आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे और अनदर थिंग्स भी, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट, वो सब भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। और टेलीग्राम चैनल में जो लिंक है इस पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।